अपनी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बेसिकली वो 5 टाइप की होती हैं, जिसमें पहली रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट एंड देन लास्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जिसमें से ये जो 4 देख रहे हैं ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। देन इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या होती हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमने स्कूल में स्टार्ट करी थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, जिन्हें हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। और इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन आपके नोट्स में लिखी होगी, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 or more substance combined to form a single substance are called combination reactions। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस ली और उसके बाद हमने साथ में ली क्लोरीन गैस, और जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं 2HCl। ये मैंने बैलेंस कर दिया रिएक्शन। अदरवाइज हम क्या रिएक्शन लिखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो ये देखिए, ये आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और चेंज होकर के बना रहे हैं क्या, HCl। बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर रिएक्शन में लिखा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, तो वो क्या लिख करके आते हैं, हाइड्रोजन को समझ लेते हैं H और क्लोरीन को समझ लेते हैं Cl। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर H और Cl ये सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिप्रेजेंटेशन है। आप हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, आप क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो H2Cl2 है ये डिपेंड करता है कि ये जो एटम्स हैं आपके, इनकी एटॉमिसिटी कितनी है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है या किसी भी सब्सटेंस का जो एटम है हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर एटॉमिसिटी मोनो 1 है तो उसको मोनो एटॉमिक कहते हैं। मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स के एटम अकेले मतलब सिंगली लाई कर सकते हैं, सिंगली एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब सिंगल, एल्युमिनियम है, अकेले अकेले ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या होते हैं, ये डायटोमिक होते हैं। तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, हमेशा H2Cl2 N2O2 इस फॉर्म में ये रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म होती है तो यहाँ हमने G लिख दिया, क्लोरीन भी गैस होती है तो यहाँ पर भी हमने G लिख दिया, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बन रहा है, ये भी जो है गैसीय स्टेट में होता है। फिर पानी में डिजोल्व करके इसका सोल्यूशन जो है हम बना लेते हैं, लिक्विड फॉर्म बना लेते हैं। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये मैंने लिया यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO और साथ में इसकी रिएक्शन करा दी मैंने ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है, यह है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड फॉर्म में है, इसलिए सिंगल ऑक्सीजन है। अकेले सिंगल ऑक्सीजन आप नहीं देखेंगे कभी लिखा हुआ, ठीक है। तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको लिखते समय दोनों एटम्स का जो साइज है वो सेम रहेगा, कोई भी इसे इस तरह से नहीं लिखेगा वरना गलत हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, हो क्या रहा है अगर आप ध्यान से देखें, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन यानी O2 गैस, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, CO2। हाँ, अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अब हम इसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो दोनों मिलकर के कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, जबकि यहाँ पर क्या है, 2 है। तो बैलेंसिंग करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो 2 और 3 की बैलेंसिंग हो नहीं सकती, तो हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर सपोज डबल कर दिया। तो अब यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, और अब इधर ऑक्सीजन और कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया, 2। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या आएगी, 2CO + O2 गिव्स 2CO2। तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल जो आपने देखे
ये होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल। ऐसी जितनी भी रिएक्शंस होंगी जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या होती है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोज वर्ड का मतलब होता है, आपने सुना भी होगा, टूटना, डिकम्पोज होना। बायोलॉजी में आपने सुना होगा कि जो बैक्टीरियाज हैं वो जो है छोटे छोटे किसी भी लिविंग पार्टिकल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टाइप है रिएक्शन का वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि इसमें क्या होगा, ये रिएक्शन जो होती है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ठीक अपोजिट होती है, जस्ट अपोजिट। कॉम्बिनेशन में क्या था कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते थे और रिएक्ट करने के बाद वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते थे, दैट इज ए बी। ए और बी रिएक्ट करेंगे, ए बी बना लेंगे, एक्स हो जाएंगे। जबकि डीकम्पोजिशन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन में एक मॉलिक्यूल होगा और इसको जब हम एनर्जी देंगे तो ये ए बी जो है ये अलग अलग दो या दो से ज़्यादा एटम्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर आप देखें ध्यान से तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ठीक उल्टी होती है। अगर आप डेफिनेशन भी पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ब्रेक्स टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल सब्सटेंस जो है दो या दो से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ऐसी रिएक्शंस को ही हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से अगर हम समझें तो यहाँ पर हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनाया, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या करा, हीट कर दिया। अब हम इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में फॉर्म करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। तो इस रिएक्शन में देखिए हो क्या रहा है कि एक जो सिंगल सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो सिंपलर प्रोडक्ट्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ऐसी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस हीट करने पर या एनर्जी देने पर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब यहीं पर आपको मैं क्लियर करता हुआ चलता हूँ कि ये जो डिकम्पोजिशन होता है इसमें मैं एक बात कह रहा हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम सब्सटेंस को एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी देने का मतलब क्या है यहाँ पर एनर्जी जो है हम वो तीन तरह से देख सकते हैं। पहला तरीका होता है एनर्जी देने का हीट एनर्जी। पहला तरीका क्या होता है, हीट एनर्जी देने का। और हीट का ही दूसरा नाम होता है थर्मल। हीट का दूसरा नाम क्या होता है, थर्मल वर्ड यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि हीट एनर्जी को मेज़र किया जाता है थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर जो है वो किसी भी बॉडी में कितनी हीट एनर्जी प्रेजेंट है इसे हमें कैलकुलेट करके बताता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर थर्मल का मतलब होता है हीट एनर्जी। सेकेंड जो तरीका है हमारा एनर्जी देने का वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा घरों में हमारे जो फैंस वगैरह होते हैं या जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम कंटिन्यूसली चलाते रहें तो थोड़ी देर में वो हीट करने लगते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो भी हीट एनर्जी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। एंड थर्ड जो मेथड है वो है सनलाइट। सनलाइट आपने देखा होगा, धूप आजकल तो बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो उसमें हमारे आसपास की ज़्यादातर चीज़ें जो है वो गर्म ही रहती हैं। यानी कि जो सनलाइट है वो भी कहीं ना कहीं हीट एनर्जी प्रोवाइड हमें कराती है। तो जो थर्ड मेथड है वो है क्या, सनलाइट का। और जहाँ पर भी सनलाइट प्रेजेंट होगी वहाँ पर आप एक वर्ड देखेंगे, फोटो। इसको आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी होगी। तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में किसी चीज़ का बनना। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एक सिंगल सब्सटेंस को एनर्जी देकर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना था। और इसके लिए हम उसको तीन तरह से एनर्जी दे सकते हैं। पहला मेथड है हीट एनर्जी देकर, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के यानी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, और तीसरा मेथड है सनलाइट के थ्रू। तो अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी देते हैं तो उस तरह के डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर थर्मल डिसोसिएशन कहा जाता है।
तो इसके बिहाफ पर कि हम किस फॉर्म की एनर्जी दे रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट टाइप है डिकम्पोजिशन का वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हम किसी भी सब्सटेंस को हीट एनर्जी डायरेक्ट देने का मतलब कि आप उसको गर्म करते हैं, है ना। जैसे खाना गर्म किया जाता है, कोई भी चीज़ घर में गर्म की जाती है, वैसे ही हम यहाँ पर जो भी हमारा सब्सटेंस होगा उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसके लिए लैबोरेटरी में बर्नर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, बर्नर की हेल्प से हम उसको सब्सटेंस को हीट करते हैं और उसे उसके जो सिंपलर फॉर्म है उसमें ब्रेक कर लेते हैं। तो इस तरह का जो डिकम्पोजिशन है उसे क्या कहा जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि पोटेशियम क्लोरेट एक सिंगल सब्सटेंस है और इसको हम हीट कर रहे हैं, तो ये किस में ब्रेक हो रहा है, KCl और O2 में। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, चलिए इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो K एक है, इधर K एक है, दोनों तरफ बैलेंस है। क्लोरीन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ये भी बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन अगर आप यहाँ देखें तो कितने ऑक्सीजन है, 3 एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो 3 और 2 को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, 3 और 2 को बैलेंस करने का मेथड है ठीक वैसे ही जैसे आप मैथ्स में इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6, यानी कि हम दोनों तरफ 6 एटम्स कर लेंगे। उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर हमने कर लिया 3 ऑक्सीजन 3O2, जैसे हमने 3O2 करा तो ये कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन एटम हो गए। और इधर बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना लगा देंगे, 2। तो जैसे ही आपने यहाँ पर 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन पोटेशियम और क्लोरीन क्या हो गए, डिसबैलेंस हो गए। अब इधर पोटेशियम कितने हो गए, 2, क्लोरीन कितने हो गए, 2। अब इन्हें बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो अब हमें एक बैलेंस रिएक्शन मिल गई 2KClO3 और हीट किया तो बना 2KCl + 3O2। और ये एग्जाम्पल किसका है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। क्यों, इसमें क्या हो रहा है कि हीट एनर्जी जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके थ्रू हम जो है हमारे सिंगल सब्सटेंस को 2 सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब दूसरा जो इसका टाइप है हमारे डिकम्पोजिशन का वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड में इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा करके ब्रेक करेंगे और इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वाटर। वाटर जो है, हम यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। अगर हम पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं, यहाँ पर क्या पास कराएं, इलेक्ट्रिक करंट, तो अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो जो वाटर है ये अपने अपने कंपोनेंट्स में क्या हो जाता है, अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है। तो वाटर बनता कैसे, वाटर बनता है हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस थी, यानी कि अगर हम वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो वहाँ पर वाटर जो है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पर क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन है वाटर का H2 और O2 में इलेक्ट्रिक करंट पास कराने से हो रहा है, इसलिए इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन राइट इट ऑन योर पेपर। अब यहाँ पर बैलेंसिंग भी करते चलते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन तो 2 हैं दोनों तरफ, लेकिन ऑक्सीजन डिसबैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर लगा दिया हमने 2। जैसे ही हमने यहाँ पर 2 लगाया तो हाइड्रोजन क्या हो गए, डिसबैलेंस हो गए। इधर अब 4 हो गए, इधर 2 बचे। तो सबको पता है कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो अब दोनों तरफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और हमारा एग्जाम्पल भी हो गया इलेक्ट्रोलिसिस का। अब जो थर्ड टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है फोटोकेमिकल डिसोसिएशन या फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल नाम क्यों पड़ा, फोटो का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, सनलाइट। केमिकल का मतलब क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस हैं। तो इस तरह की ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें हम सनलाइट का यूज़ करते हैं डिकम्पोज करने के लिए सब्सटेंस को, उसे क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। जब हम सिल्वर क्लोराइड को यहाँ पर क्या प्रोवाइड कराएंगे, सनलाइट, मतलब धूप में आप रख देंगे जा करके सिल्वर क्लोराइड को, तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। अब इसकी बैलेंसिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 1 है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 AgCl कर दिया और अब सिल्वर डिसबैलेंस होगा तो यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 Ag। तो ये यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन है क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में हम सिल्वर क्लोराइड को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में।
तो इस तरह से हमारी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ the type of energy we are providing to a single substance to break down into simpler substances। यानी कि हम किसी सिंगल सब्सटेंस को कौन से टाइप की एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंस में ब्रेक होने के लिए। अगर हम उसे डायरेक्ट हीट कर रहे हैं तो हम इस तरह के डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, जिसका एग्जांपल हमने यहाँ पर पढ़ा था। अगर हम उसे डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहेंगे। और अगर हम उसे सिंपली सिर्फ धूप में रख रहे हैं, सनलाइट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम इस तरह के डिकम्पोजिशन को फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये 3 टाइप थे हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो आज हमने हमारी 2 तरह की केमिकल रिएक्शन पढ़ी। पहली पढ़ी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरी पढ़ी हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर तीसरा सब्सटेंस भी ले सकते हैं, तो ABC बन जाएगा। तो इस तरह से जो रिएक्शन होगी उसमें हम क्या कहेंगे, ये है हमारी कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो सब्सटेंस है वो आपस में कंबाइंड हो गए। और इसी का ठीक उल्टा कर दें कि कोई एक सब्सटेंस है वो अपने अपने कंपोनेंट में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। कब? जब हम उसे क्या प्रोवाइड कराएं, एनर्जी। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, साथ में ही उन रिएक्शंस को बैलेंस करना भी आना चाहिए। एंड जो मैंने चार्ट भेजा था एनायनिक और कैटायनिक रेडिकल का, वो चार्ट अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए, जिससे कि कोई भी फॉर्मूला आपके सामने आए तो आप तुरंत उसका जो सिंबल होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है, आप वो क्या कर सके, लिख सके। मैंने बोला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए कि सर KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम क्लोराइड सर KClO3। इस तरह से आपको फॉर्मूलाज बनाना आना चाहिए। तो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखिए, और जो आपको नोट्स भेजे गए हैं उसमें से इसको मैच करिए कि आप उन रिएक्शंस को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब नेक्स्ट टर्न में यही जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, इन्हीं में ही 2 टाइप की और रिएक्शन पाई जाती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इन रिएक्शंस का नाम होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरी रिएक्शन का नाम होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ पर एक्सो का मतलब होता है एग्जिट यानी बाहर निकलना, और एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ एंटर करना, और थर्मिक अभी बताया था हीट। तो इसके बेसिस पे हम इन 2 टाइप्स की रिएक्शंस को पढ़ेंगे। और अभी तक जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन करी, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो क्लास में पूछ सकता है। ओके क्लास, थैंक यू।